टीयर 1 हो चुका है। आपका सेफ स्कोर वगैरह जानने के लिए, कोड केसेस जानने के लिए, टीयर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और फिर ज्वाइनिंग तक का पूरा जो फेज़ है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे मेडिकल है, आपका डीबी है, किसी भी स्टेज पे कोई भी मतलब एलिमिनेट हो सकता है। तो मैं बताऊँ कि मैंने 2 बार ये सारी चीज़ें क्लियर करके गया हूँ, तो मेरे पास 2 टाइम्स एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या करो टीयर 2 क्लियर करने के लिए, क्या करो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अपनी एग्जैक्ट चीज़ें पाने के लिए होम टाउन में, या फिर जो भी आपका मतलब डिज़ायर हो। ज्वाइनिंग कैसे होगी, मेडिकल क्या है, डीबी कैसे है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको क्लैरिफाई करूँगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हो। तो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो देखो, अभी जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ना, वो इस चीज़ पे हो रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। ऐसा मतलब बहुत सारे सोर्सेस और बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम इसी में यही बोला जा रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। बट फैक्ट क्या वो मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि उसके बेसिस पे अगर देखा जाए कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, तो फिर 140 135 से नीचे जिनका है, जैसे कि 120 125, ये सब जो स्कोर्स हैं यूआर के लिए बोल रहा हूँ, उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। वो क्या कुछ उम्मीद रखें या फिर क्या है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जैसे कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद कोई अगर ये वीडियो को देखे, तो फॉर देम मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये वीडियो तब बनी हुई है जब एग्ज़ाम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम अभी ऑन गोइंग है सीजीएल का, तो एग्ज़ाम ऑन गोइंग है। अब इसमें ये पॉइंट उठ रहा है कि शिफ्ट्स जो हैं, देखो सबको मालूम है कि कई सारी शिफ्ट कैंसिल हो रही हैं। अब शिफ्ट अगर कैंसिल होगा तो इन लोगों का रीशेड्यूल होगा। अब इस कैंसिलेशन में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और वो मतलब किसी दूसरे दिन रीशेड्यूल हुआ, और एक वो जो सेंटर पे पहुँचे और आई थिंक मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका जैसे कि कुछ इशू आ गया, जैसे कि सर्वर डाउन हो गया, कुछ क्रैश कर गया, इस टाइप की चीज़। मतलब वो एग्ज़ाम दे रहे थे और उस टाइम पे उनका पता चला कि डाउन हो गया, ठीक है, और रीशेड्यूल इस वजह से हो रहा है। तो ये जो दूसरी वाली कैटेगरी है ना, कि एग्ज़ाम देने लगे और वहाँ पे सर्वर में कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से रीशेड्यूल हो रहा है, तो ये मतलब कुछ भी कह लो, बट उनके पास में एक है मैटर। एक तो उनके साथ गलत तो हो रहा है जो भी हुआ कि दोबारा देना पड़ेगा, बट एक पॉइंट ये भी है कि वो एक बार एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस कर लिए जाके, ठीक है। तो एक बार अगर आप एक्सपीरियंस कर लो तो वो जो फियर रहता है अंदर, वो जो मतलब एक बना हुआ होता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जब वो दोबारा एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो हो सकता है थोड़ा रिलैक्स मूड में दे और कुछ अच्छा स्कोर कर लें। तो इस वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बोला जा रहा है कि जो रीशेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एग्ज़ाम्स की, इसकी वजह से लोग क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा मार्क में, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा बहुत ज़्यादा और उसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी। मतलब इवन बोल रहे हैं 155 से ऊपर चली जाएगी। अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा, और वो भी जब रीशेड्यूल जो हो रहा है, वो भी जो सारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तभी एक परफेक्ट आइडिया लग पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम के बारे में कोई भी किसी तरह की एनालिसिस नहीं करनी है कि वो इजी है, टफ़ है, हार्ड है, या फिर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पर मैं जाऊँगा भी नहीं और वो करना भी नहीं चाहिए। तो फिर अब अगर बात करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम हो गया और अगर वो 140 से नीचे हैं तो वो क्या करें। तो देखो, मुझे लगता है कि अगर आप 120, 25, 35, 40 और इवन 50 पे भी, ऐसा भी बोल सकता है कोई कि सेफ़ नहीं है, और वैसा भी बोल सकता है कि 120 पे सेफ़ है। तो करो क्या कि अभी आप बिल्कुल भी मतलब टेंशन ना लो, 3 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में एक क्लियर सिनेरियो निकल के आएगा कट ऑफ का, ठीक है। और तभी कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अभी इतना मतलब चीज़ें हैं, इतने चेंजेस हैं, इतने सिनेरियोज़ हैं कि ये कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ किस रेंज में रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे इतना दिन वेट हुआ वैसे थोड़ा दिन और वेट करते हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तभी कुछ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और हाँ, आप चाहो तो एक कमेंट में अपना स्कोर जो आपने मतलब आपको लगता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हो, वो चीज़ आप कमेंट में चाहो तो मेंशन करो, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि आप अपनी कैटेगरी और कितना स्कोर कर रहे हो, ये चीज़ आप उसमें बताओ। और फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मतलब क्या आपका सिनेरियो चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए जो लिंक है वो लिंक जो है वो कमेंट में मैंने पिन कर दिया है,
ठीक, पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करो। और क्योंकि टीयर 1 हो चुका है, आपका सेफ स्कोर वगैरह जानने के लिए, कोड केसेस जानने के लिए, टीयर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और फिर ज्वाइनिंग तक का पूरा जो फेज़ है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे मेडिकल है, आपका डीबी है, किसी भी स्टेज पे कोई भी मतलब एलिमिनेट हो सकता है। तो मैं बताऊँ कि मैंने 2 बार ये सारी चीज़ें क्लियर करके गया हूँ, तो मेरे पास 2 टाइम्स एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या करो टीयर 2 क्लियर करने के लिए, क्या करो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अपनी एग्जैक्ट चीज़ें पाने के लिए होम टाउन में, या फिर जो भी आपका मतलब डिज़ायर हो। ज्वाइनिंग कैसे होगी, मेडिकल क्या है, डीबी कैसा है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको क्लैरिफाई करूँगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।